हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 में हिंदी सब्जेक्ट को। हिंदी से संबंधित आज उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले पुलिस भर्ती के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। देखिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। यदि पूछेगा आपसे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। क्या होगा मेरे दोस्त? वर्ण हो जाएगा। और यदि पूछेगा आपसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्या? मौखिक इकाई। यदि आपसे बात कर ले भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब आपका आंसर आएगा ध्वनि। और यदि आपसे पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम इकाई, तो आपका आंसर आ जाएगा शब्द, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यदि पूछे भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, तो आप आंसर क्या कर दोगे? वाक्य करेंगे। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, क्या? भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो वाक्य। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तब ध्वनि। यदि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। क्लियर है? यदि यहाँ पर आप बात करते हैं, यदि यहाँ पर करेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित मौखिक कुछ भी ना पूछा जाए, तो यहाँ पर हम आंसर करते हैं ध्वनि को। क्या करेंगे? ध्वनि को। यदि ऑप्शन में आपकी ध्वनि नहीं होगा, तो हम किसको लगाते हैं? वर्ण को लगाते हैं। ध्वनि और वर्ण दोनों हैं, तो हम सबसे पहली वरीयता ध्वनि को देंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? शब्द करेक्ट हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई या सार्थक लघुत्तम इकाई, तो क्या होगा? शब्द होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भाषा की मूल इकाई। क्या पूछा गया है? भाषा की मूल इकाई। तो मूल इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। भाषा की मूल इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। तो सर्वनामों की संख्या होती है 11। कितनी? 11। पूछेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 होंगे? तो पहला होता है निश्चयवाचक। पहला निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक, चौथा संबंधवाचक, अगला प्रश्नवाचक, और अगला जो बचा है परिमाणवाचक। कौन सा? छठा होगा आपका परिमाणवाचक। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, गुणवाचक ये विशेषण का भेद होता है। गुणवाचक विशेषण का भेद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? विशेषण। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, विशेषण। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सोहन। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आप कहोगे 2। क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर है क्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर देखो, देख रहा होगा। क्या देखना क्या है? एक क्रिया है। तो सोहन गांव का मकान देख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो देख रहा है ये क्या हो जाएगी? क्रिया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों शब्द क्या है? तो हजारों शब्द क्या हो जाएगा? हजारों शब्द विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो विशेषण बात करेंगे विशेषण की। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आप कहोगे विशेषण के 4 भेद होते हैं। जैसे बात करते हैं काला। काला क्या है? काला एक विशेषण शब्द है। काला कुत्ता। काला कुत्ता, जो कुत्ता की विशेषता बता रहा है, कुत्ता की विशेषता बता रहा है क्या? काला। तो काला शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जैसे मेरा बेटा हजारों में एक है, हजारों लाखों, ये कौन सा? ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, क्या कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द
पुल्लिंग है। बात करेंगे पुल्लिंग क्या होता है, तो लिंग के कितने भेद होते हैं, तो हम करेंगे लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर तुरंत आएगा कि लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्द, सभी शब्द पुल्लिंग हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्लेटफार्म, प्राधिकरण और गिराव, ये जो शब्द हैं ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग होगी। ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वचन के आधार असंगत शब्द को चुनिए। वचन के आधार पर जो असंगत है यानी जो गलत है उसको आपको चुनना है। तो बिल्ली का जो वचन होगा क्या हो जाएगा, बिल्लियाँ, एकदम सही हो जाएगा। बिल्ली का बिल्लियाँ, खंभा का खंबे और रस्सी का रस्सियाँ। पेड़ का जो है पेड़ का पेड़ों नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा जो बी है ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया था कौन सा असंगत है, तो पेड़ का क्या, पेड़ों नहीं होगा। हमको बताना होगा बहुवचन में तो क्या बोलते हैं कि 10 पेड़, 20 पेड़, 30 पेड़, है ना, पेड़ों की संख्या डिनोट करते हैं। यहाँ पर पेड़ का बहुवचन पेड़ों नहीं होगा। जैसे चाकू, चाकू शब्द क्या है, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे काल के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो समय चल रहा होगा, भूतकाल क्या होगा, जो बीता हुआ समय होता है, और भविष्य काल क्या होता है, आने वाला समय। तो यहाँ पर देखो हम बात करेंगे तीनों भूतकाल के हैं। तो भूतकाल की आप पहचान कैसे करेंगे, भूतकाल के जो शब्द होगा उसके अंत में आपको देखने को मिलेगा आ, बड़ी ई और या, ये 3 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। आप तुरंत समझिएगा कि यह शब्द जो होगा यह भूतकाल का शब्द है। जैसे यहाँ पर देखो ती, क्या लिखा है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्या आ गया, ती, यानी ई मिल गया, यानी कौन सा है, भूतकाल है। और इस भूतकाल के अंत में यानी ती लिखा है, जाती है, भूतकाल के अंत में है आ जाता है तो वह आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है। कौन सा, आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जैसे वह खाना खा रहा था, जा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हेतु मध्य भूतकाल, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता उसे क्या कहते हैं, तो उसे भैया कहते हैं कारक। क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, कारक कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कारकों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर तुरंत आना चाहिए। कारक की संख्या 8 होती है। कारक का दूसरा नाम क्या होता है, तो कारक को हम परसर्ग के नाम से जानते हैं। किसके, परसर्ग के नाम से कारक को जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले शब्द की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्या, निरुपसर्ग से। सबसे पहले बात करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग जो है यह शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। कहाँ, उपसर्ग जो होगा उस शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। तो निर से बना शब्द कौन सा नहीं है, तो देखो निर्दोष ये भी हो जाएगा, निर्वाह ये भी है, निर्भय ये भी है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निकृष्ट लिखा है, क्या, नी प्लस कृष्ट, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा है, तो नी उपसर्ग लगा है, निकृष्ट, ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो होगा यह शब्द के अंत में लगाया जाता है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप प्रत्यय लगा है। कौन सा, आप प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। अगला प्रश्न है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब क्या होगा, फिर सबसे पहले बात करेंगे विलोम। विलोम का मतलब होता है आपको उल्टा बोलना है। क्या मेरे दोस्त, उल्टा बोलना है। जैसे हम आपसे कहें भैया छोटा, तो आपको क्या तुरंत बोल देना है, उल्टे ही बोलना है। तो आप कहोगे बड़ा, हमने कहा छोटा, आपने कहा बड़ा। हमने कहा प्रकाश, क्या कहा, प्रकाश, तो आप इसका उल्टा बोलोगे क्या, अंधकार। क्या बोलोगे, अंधकार। मैंने आपसे कहा श्वेत, क्या कहा, श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद, तो आप क्या कहोगे, कृष्ण, कृष्ण मतलब काला, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया अनिवार्य। तो अनिवार्य का मतलब क्या होता है, जरूरी। अनिवार्य का मतलब जरूरी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वैकल्पिक, यानी ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद का मतलब होता है मोद और हर्ष, ये जो 2 शब्द हैं ये क्या हो जाएंगे, आनंद शब्द की हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ें। चलो अगला प्रश्न है अंतर का अर्थ नहीं होता है। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। तो अंतर का मतलब हृदय होता है, शेष होता है,
दूरी होता है। यहाँ पर आकाश शब्द जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जिसने भी पिक किया उसका आंसर एकदम करेक्ट होने वाला है। आगे चलो, तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और एक वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।